हर कदम हर डगर किसानों का हमसफर। ये है किसान राज न्यूज। किसान समृद्ध तो देश समृद्ध। भाजपा सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, रेलवे और सेना के बाद वक्फ संपत्तियां भारत में तीसरी सबसे बड़ी है, फिर भी इनका लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा था। पहली बार एक ऐसा विधेयक पारित हुआ है जो न्याय सुनिश्चित करता है और बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा कल्पित संवैधानिक भावना के अनुरूप है। महिलाओं की उच्च शिक्षा दर मात्र 6.9% थी और साक्षरता दर 51.3% थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष सरकार पर झूठे आरोप लगाने में लगा हुआ है। देखिए, ये वक्फ का बिल इतने दिनों से, चाहे 1995 का प्रिंसिपल एक्ट रहा हो 2013 का, उसमें अनलिमिटेड पावर उनको दी गई। वो अनलिमिटेड पावर कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो गई थी। जो आर्टिकल में 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का भी वायलेशन था। जो कांग्रेस यूपी की सरकार में अमेंडमेंट हुआ था कि अगर वक्फ सेक्शन 40 में अगर कहीं कह देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की हो जाएगी, और वक्फ की प्रॉपर्टी के खिलाफ डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से अगर फाइनल हो गया तो वो हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। तो कल का तो ऐतिहासिक दिन है देश के उन गरीबों को, पसमानदा खवातीन या विधवा महिलाएं, बच्चों के लिए कि जिसका एक वाकिफ़ जिस इंटेंशन से, मकसद से वो वक्फ करता अपनी गाढ़ी कमाई का, कि इसका फ़ायदा गरीबों को, विधवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को मिलेगा, अभी तक कहीं मिल रहा है? अभी तक वक्फ रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी तीसरी प्रॉपर्टी है, लेकिन फ़ायदा मुतवल्लियों को मिल रहा था, केयर टेकर्स को मिल रहा था, वक्फ बोर्ड को। ये कल पहली बार है कि चाहे वो जो संविधान में संविधान की आत्मा है वो बिल नहीं पारित हुआ, वो पूरा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कि सबसे वीकर सेक्शन, गरीब या महिला, सच्चर कमेटी जो कांग्रेस यूपीएन बनाई थी, कहा था कि मुसलमान, पसमानदा, SC ST से भी ख़राब स्थिति में है। महिलाओं की हायर एजुकेशन 6.9% है, इलिटरेसी महिलाओं में 51.3% है। ऐसी परिस्थितियों में भी आज अगर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अगर विपक्ष चाहता है, हम पे आरोप लगा रहा था कि हम डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन आज साफ हो गया, सपा हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये पूरे देश में मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं और तुष्टीकरण करके इसको निश्चित तौर से उनको बांटना चाहते हैं। क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री ने अगर सदन में कह दिया कि हमको वक्फ का रख रखाव करना है, वक्फ की इनकम का फ़ायदा गरीबों को देना है, हमको न मुतवल्ली में दखल करना हो, वो मुसलमान होगा, न हम वाकिफ़ से मतलब है, वाकिफ़ मुसलमान रहेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। लेकिन सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स भी होना चाहिए। उस सच्चर की दुहाई देते अगर अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया, फिर भी ओवैसी ने बिल फाड़ने का काम किया है, तो जो राहुल गांधी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया था वो ओवैसी ने भी किया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।